हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज आपका हो जाएगा 8.1। ठीक है, एक्सरसाइज 8 में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 में हम क्वेश्चन 2 देख चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन 3 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 8.1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को हम हिंदी में बोलते हैं आपका समाकलनों के अनुप्रयोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट है, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज 3 to 4। ठीक है, इसको क्वेश्चन है हमारा तो स्टेटमेंट हो गया, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रश्न 3 एवं 4 में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू। इसको हम सोल्व करके देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप मेथड से। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, एरिया लेयरिंग इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट the bounded by the circle x square plus y square equal to 4 and the line x equal to 0 and x equal to 2 is a में है पाई, बी में है पाई बाई 2, सी में है पाई बाई 3 और डी में है पाई बाई 4। तो आते हैं इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन है हमारा? इक्वेशन एरिया ऑफ ए रीजन लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ए हो जाएगा रीजन। पहले एरिया ऑफ ए रीजन निकाल लेते हैं। क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सबसे पहले एक सर्कल ले ले, डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, सर्कल डिनोट कर लिया। यहाँ पे हमारा y हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम डॉट डॉट से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 0 0, ये वाला पॉइंट। ये आपका हो गया। अब इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स बाई 4 है। एक्स बाई 4 है तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो इधर हो जाएगा 2 0, आपका हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। देखिए क्या आता है, यहाँ से निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू अब 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वाई का वैल्यू डिनोट कर लेंगे। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वाई इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू क्या आ गया हमारा? रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो बाउंडेड रीजन क्या हो जाएगा हमारा? 0 to 2 इक्वल में देते हैं। वाई डी वाई 0 to 2 वाई हो जाएगा डी वाई या डी एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स 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 के फॉर्म में लिखते हैं, डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब वाई का वैल्यू सिंपल इसमें पुट कर लेंगे। तो वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन 0 to 2 रूट अंडर हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम लिख सकते हैं आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ 0 से 2, ठीक है, 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसको ब्रैकेट एक ले लेते हैं, ए स्क्वायर है। ठीक है, ए बाई 2 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका 2 बाई 2 रूट अंडर यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाद में पुट करेंगे आपका एक्स बाई 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं एक्स बाई 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 4 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 4 हो जाएगा 4 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 0 से 2 हो जाएगा। एक्स बाई 2 0 से 2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बाई 2 0 से 2 हो जाएगा। अब इसको हम पुट कर लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 बाई 2 अपर लिमिट पुट कर रहे हैं रूट अंडर
4 - 4 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2 हो जाएगा आपका 0/2 4 - 0 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 0/2 हो जाएगा यहाँ तक। इसका क्या आ जाएगा 2/2 4 - 4 तो आपका 0 हो जाएगा। इसका हो जाएगा प्लस 2 साइन इनवर्स 1, ठीक है। यहाँ से माइनस, अभी 0/0 0 हो जाएगा, यहाँ से -2 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। 2 साइन इनवर्स 0 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 साइन इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन इनवर्स 0 का तो हमारा 0 आ जाएगा। 2 साइन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स साइन π/2 लिख सकते हैं। यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं क्या आपका, सबसे पहले 0 खत्म हो गया, 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस इसका वैल्यू 0 आता है, इसका हमारा क्या आता है 0 आता है। यहाँ से साइन इनवर्स कट गया, 2 मल्टीप्लाई π/2, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू हमारा रिजल्ट आ गया पाई। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमारा कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है आपका, एरिया लेयरिंग इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² = 4 एंड द लाइन x = 0 एंड x = 2 इज द। इसको बोलेंगे हिंदी में, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4 एवं रेखाओं x = 0 x = 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए में है पाई, बी में है π/2, सी में है π/3 और डी में है π/4। इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या है, एरिया ऑफ ए रीजन 0 से 2 y dx। इसका हम क्या करेंगे, सर्कल में x एक्सिस से y एक्सिस है, इसको सर्कल से डिनोट कर देंगे। आपका क्या हो जाएगा, -y से y -x से x हो जाएगा। अब y का वैल्यू यहाँ से निकालिए, x² + y² = 4 दिया हुआ है, यहाँ से y = निकालिए √4 - x² निकालिए। उसके बाद उस वैल्यू से 0 से 2 √4 - x² रखा है, उसका बाद इसको इंटीग्रेट कर लिए, इंटीग्रेट करके क्या है x/2 √4 - x² प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 हो जाएगा, 0 से 2 हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करके हमारा आंसर ला लिया। आंसर क्या है हमारा, पाई आ गया, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम या स्टेट एंट्रेंस एग्जामों में आपके कोई भी इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जामों में पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, आपका डायरेक्ट आपका क्वेश्चन रहता है, डाटा चेंज रहता है, तो आपको इस प्रोसेस से सोल्व करके उसका रिजल्ट लाना है, ठीक है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप, अगर आप ऑप्शन याद रखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से हटाकर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन को दे दिया जाता है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में इसको दे दिया जाए तो आपको सोल्व करने का प्रोसेस पता हो तो आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन इसका बचा हुआ है उसको देखते हैं। चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x y एक्सिस एंड द लाइन y = 3 इज। इसको हिंदी में बोलेंगे वक्र y² = 4x y अक्ष एवं रेखा y = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए = 2, बी = 9/4, सी = 9/3 और डी = 9/2 दिया हुआ है। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका ड्रॉ कर लेते हैं। इसका हम इमेज ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इमेज इसका ड्रॉ करते हैं। तो पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। मार्कर सॉल्यूशन सबसे पहले नोट कर लेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखेंगे, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एक्सिस एक्स रहने देते हैं, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसका हम ड्रॉ कर लेंगे कर्व टाइप से। तो क्या होगा हमारा, इस वाला पार्ट को बोल रहा है,
ठीक है। इस वाला पार्ट को बोल रहा है, इस वाला 0 0 है और 0 3 है, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या दिया, वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 0 0 0 इस एक्सिस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 0 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, बाउंडेड कर्व इसी का निकलना है। इसे यहाँ पे y इक्वल टू हम 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, y इक्वल टू 3 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो आते हैं, हमें लिख लेते हैं एरिया ऑफ ए रीजन। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए, इसका रीजन निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ए रीजन आपका क्या हो जाएगा, 0 से 3 एक्स डी वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 3 एक्स डी वाई। एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपका, एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका, वाई इक्वल टू, पहले एक्स का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं। आपका क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। यहाँ से इसको इंटीग्रेशन में पुट कर लेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 3 dx, 1/4 हमारा कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 3 वाई स्क्वायर dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसका अभी इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करेंगे 1/4 लॉन्ग ब्रैकेट y, तो वाई स्क्वायर 2 + 1/2 + 1 हो जाएगा 0 से 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे देखते हैं, इसको क्या कर देखते हैं, तो हमारा क्या है 1/4 तो हमारा कॉमन है, ब्रैकेट है, तो y के पावर q/3 हो जाएगा, 0 से 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3 को हम बाहर ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। y का आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, q माइनस 0 का q। ठीक है, 1/12, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, 27 होता है, -0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/12 मल्टीप्लाई 27, इसको क्या हो जाएगा आपका 27/12, तो इसको कट जाएगा 3 से, 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12, आपका आंसर आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। देख लेते हैं कौन सा आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है, बी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। बी ऑप्शन हमारा 9/4 है। इसको हम फिर से एक बार समझाते हैं, फिर से इसको एक रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन है आपका, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3 इज द, इसको हिंदी में बोलेंगे वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x y अक्ष एवं रेखा y इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम क्या करिए, x और y के हिसाब से x एक्सिस और y एक्सिस को डिनोट कर लिए। ठीक है, इसका कर्व हम दिए, यहाँ से y इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो 0 to 3 हो जाएगा। इसको हमको इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद एरिया ऑफ रीजन 0 से 3 एक्स वाई हो जाएगा, y इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 4x, x इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर बाई 4, यहाँ 0 से 3 y स्क्वायर बाई 4 dx हो जाएगा, 1/4 0 से 3 y स्क्वायर dx हो जाएगा, 1/4 y स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/4 y क्यूब बाई 3 हो जाएगा 0 से 3, 1/12 3 के क्यूब माइनस 0 के क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिए, उसके बाद यहाँ से हमारा आ गया, क्या आ गया 9/4 आ गया। 9/4 हमारा ऑप्शन बी में सेटिस्फाइड कर रहा है। इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज हमारा 8.1 समाप्त हो गया। ठीक है, कल हम मिसलेनियस एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ ए इंटीग्रल का मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से आपका देखने को मिलेगा। अगर इस इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में आपका क्वेश्चन नंबर 1 से सीक्वेंस में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो जाके वहां से डायरेक्ट आप देख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।